अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है और ये देखें आप, सुबह को जब मैं उठती हूँ ना तो सबसे पहले ये होता है कि मैं हीटिंग ऑन करती हूँ और डिह्यूमिडिफायर भी मैं ऑन कर देती हूँ। और इसका मैं आपको दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा पानी जो है ना निकलता है। अच्छा, इसके बारे में ना मुझे बहुत ज़्यादा सब पूछते हैं कि इसका लिंक दें, तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, ये मैंने लिडल से लिया था और ऑफ़र्स लगती रहती हैं तो तब ये आया था वहाँ पे, तो मैंने ले लिया था और काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी काम भी कर रहा है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में भी नमी, मोल्ड, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स भी आते हैं कि इसका लिंक दें, इसकी डिटेल्स बताएं। तो ये वैसे बहुत ही यूज़फुल है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी इसमें जमा हो जाता है। तो जैसे ही बस फुल होता है वैसे ही बीप भी करता है, लेकिन मैं ख़ुद भी चेक कर लेती हूँ तो वो गिरा के और फिर मैं इसको ऑन कर देती हूँ। तो वैसे तो बहुत सारे फिर मुझे क्वेश्चंस आते हैं, बिजली का बिल कितना आएगा, ये वो, लेकिन यहाँ पे जितना मोल्ड का प्रॉब्लम है और जितना मैं स्प्रे कर करके और सफाई कर करके पहले पागल हो जाती थी, मेरे किचन की छतें काली हो जाती थी और सारा दिन सारी चीज़ें बस गीली होके ना रस रही होती थी पानी से। हालांकि जितनी भी मैं विंडोज़ खोल लूँ, जो कुछ भी कर लूँ, तो इसके बाद बहुत बहुत बेहतरी आई है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में आजकल कुछ दिन से ना हम लोग बना रहे थे, कभी अंडे आलू, कभी प्याज टमाटर वाले अंडे और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि रोटी खा रहे थे। तो खैर रूटीन चेंज होती रहती है, चॉइसेस भी चेंज होती रहती हैं, मूड भी चेंज होता रहता है। तो खैर आज बड़ा मज़ेदार से नाश्ता मैंने बनाया और मुझे बटर और जैम बहुत पसंद है। उस्मान ने मुझे वो कहा था मुझे बना दो और मैंने फिर अपने लिए जो है ना वो भी खाए थे और बटर जैम मैंने निकाल लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मिक्स करके खाना। अच्छा जी, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिया था ना, तो मैंने कहा चलो मैं ब्रशेस वगैरह सेट कर लेती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, दराज पे 12/12 की सेल लगी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी दराज की कलेक्शन मिल जाएगी। आपने कुछ भी लेना हो ना, बड़ी अच्छी सेल चल रही है दराज पे और प्राइसेस बहुत कम हुई हुई हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं, ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग करना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, सारी ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को, सबको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी में ना ज़िंदगी की खूबसूरती है कि ये चीज़ें जब आप लेते हैं, चेंजेस करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें लें, ज़रूरी नहीं आप पैसा वेस्ट करें, तो दिल लगा रहता है। थोड़ी सी चेंजेस करके नई नई चीज़ें जब आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये देखें, ये ब्रशेस मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। और अच्छा, ये ब्रशेस अभी मैं सारे वॉश करूँगी क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इनको वॉश नहीं किया और अभी मैं इनको करूँगी। लेकिन मैं ये देख रही थी, आपको भी दिखा रही थी कि ये देखें इस तरह से सेट हो गए हैं। और अभी मेरे पास नीचे रखे हुए हैं, जो मैंने पाउच में रखे हुए हैं ना पूरे सेट, वो नीचे रखे हुए हैं। और ये जो है ना, ये भी मेरे पास बहुत बड़ा सेट है जो प्रोफेशनल यूज़ के है, लेकिन ये कुछ ब्रशेस मैंने पहले निकाले हुए थे तो मैंने कहा चले ये मैं देख लूँ, आपको भी दिखा दूँ। और ये बड़ा मुझे यूज़फुल लगा है। तो खैर अभी कुछ आए हैं, लेकिन इनको इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर क्लीन करके फिर दोबारा रखूँगी। लेकिन चलें, अभी तक के लिए तो ये सेट हो गए और मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ना, उनका मुझे तो यही मज़ा लगता है कि चीज़ें बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, आपकी जगह बड़ी अच्छी आप कंज्यूम कर लेते हैं, बच जाती है और फिर वो जगह आप किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब आपको चीज़ चाहिए होती है ना, वो आपको सारी एक ही जगह पे मिल जाती है। खैर जी, फिर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई थी, ये मैंने अभी नहीं लिए, मैंने पहले के लिए हुए थे, शॉवर जेल और फेस वॉश और कुछ चीज़ें, तो वो मैंने फिर निकाल ली। मैंने कहा चलो इनको मैं वॉशरूम में रख लेती हूँ। और उसके साथ एक और बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ें निकाल रही हूँ ना, मेरा आजकल फेस थोड़ी सी भी हीटिंग घर में ऑन होती है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। इतना हीटअप हो जाता है ना, मतलब ऐसे लगता है कि फेस से आग निकल रही है। तो मैंने खैर ये मंगवाई थी एलोवेरा जेल। मैंने सुना था, देखा था इस पर कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप ये एलोवेरा जेल लगाएं, तो मैंने कहा चलो आज ये मैं लगाती हूँ। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छी तो लगी, लेकिन इसके बाद मेरा फेस इतना ज़्यादा बर्न हो रहा था ना जैसे बस मिर्चें लग गई हों, लेकिन इसने काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट दिया था। अच्छा, ये स्पंजेस भी अगर जो पाकिस्तान में हैं स्पंज लेना चाहें, ये वाले बहुत सॉफ्ट हैं, तो अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूँगी दराज पे, और वैसे ये हर जगह पे अवेलेबल है, लेकिन दराज का लिंक मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स मुझे पाकिस्तान से देखते हैं और वो पूछते थे, और मैं इसीलिए लिंक्स शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ की चीज़ों का बताती थी, लिंक्स शेयर करती थी, तो सब नाराज़ होते थे कि हमें क्यों नहीं बताती हैं या हम कैसे लें, तो इसलिए मैं दराज के लिंक्स शेयर करती हूँ। खैर जी, मैंने लगा लिया था ये, काफ़ी इसने मुझे सुकून दिया। और यहाँ पे उस्मान जो है ना, बस वो अपना काम कर रहे थे और अब मैं जो है ना वो घर के काम स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, ये छोटी वाली जो वॉशिंग मशीन है ना, अभी मैंने ये भी लगानी थी
क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने रुमाल्स हो गए, किचन की चीज़ें होती हैं ना, वो वॉश करनी थी। इसमें आप अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह भी वॉश कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर किचन के लिए यूज़ करती हूँ। बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे वॉश हो जाते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें तो मैं इसमें कर लेती हूँ, बड़ा सुकून रहता है। अच्छा, ये भी दराज पे अवेलेबल है, मैं साथ साथ बता देती हूँ। अच्छा, जब मैं लिंक्स शेयर नहीं करती थी, नहीं बताती थी, तब भी सब नाराज़ होते थे कि आप बताती क्यों नहीं है। अभी आजकल मैं दे देती हूँ, बता देती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप लें ना लें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ सजेस्ट करती हूँ। ऐसे नहीं होता कि मैं कोई भी उठा के आपको कहती हूँ ले लें, ये ले लें, वो ले लें। तो जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे ऐसे लगता है कि आपके लिए भी अच्छी होगी, वही मैं रिकमेंड करती हूँ। तो ये दराज पे है। अच्छा, उसके अलावा सुपर एशिया की भी है, अगर वो भी आप लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने शेयर की थी ना लास्ट टाइम, तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो अभी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, अगर हुई तो आप देख लीजिएगा। उसमें 2 टाइप्स की आती हैं, एक छोटी आती है बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी वॉश, मतलब वो काफ़ी छोटी होती है, और एक जो है वो थोड़ी सी उससे बड़ी आती है। तो ये खैर आपके अपने उस पर है कि आपको कितनी नीड है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ये भी। अच्छा, ये जो मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो ये मैं यहाँ पे अभी हीटिंग पे डाल रही हूँ, हीटिंग ऑन है, तो ये फ़ौरन आधे घंटे में ही ड्राई हो जाते हैं और बस मैं उठा के रख दूँगी। तो आप देखें फ़ौरन से ये मेरे लिए कितनी यूज़फुल है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर एक के लिए यूज़फुल हो, लेकिन हाँ, जो चीज़ें सबके लिए यूज़फुल हो सकती हैं वो मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और फिर उसको चलाना और इतना लंबा चक्कर चलना। और यहाँ पे मैं आपको एक और मज़े की बात भी बताती हूँ। जब मैं आई थी ना, तो ये मशीन भी प्रॉपर काम नहीं करती जो मेरे किचन में लगी हुई है। मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं की। मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में ये घर जब चेंज किया, किसी और अच्छे घर में गए, तो फिर मैं आपके साथ और चीज़ें शेयर करूँगी। तो वो प्रॉपर ना काम भी नहीं करती, इस वजह से भी मैंने ये मशीन छोटी वाली ली थी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं उस पर दिमाग नहीं खपा सकती थी, बड़ी मुश्किल से उसको मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ। आज मुझे उस्मान ने कहा मुझे राइस बना के दो, और आज क्या हुआ कि मेरे ना घर से ससुराल से कॉल आई हुई थी। एक पाँव मेरा किचन में था, एक पाँव मेरा रूम में था, बस मैं ऐसे आ रही थी और जा रही थी। और कभी कभी ना हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, क्योंकि मैं वहाँ भी मेरा ध्यान था, बात मैं कर रही थी, और उसके साथ मैं किचन में भी आई थी, क्योंकि खाना मैं आजकल ज़रा जल्दी रेडी कर लेती हूँ। खाना बनाना टेंशन ख़त्म हो जाती है, अदरवाइज़ तो इतना स्ट्रेस होता है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, आज क्या बनेगा, बड़ी टेंशन होती है। अच्छा, ये योगर्ट देखें, ये भी कितना अच्छा थिक बनता है, और इसीलिए मैं घर में योगर्ट बनाती हूँ। इवन कि इसमें वो जो प्योर योगर्ट बनता है ना, वो जो क्रीम टाइप की ऊपर आती है, बलाई आती है दही की, वो भी इस पर आती है, हालांकि फुल फैट मिल्क भी नहीं होता। खैर जी, यहाँ पे मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दी, और आज मैं आपको हाँ बता रही थी कि मेरा दिमाग देखे, मैंने गोश्त की यखनी बनानी थी, उसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें डाल देती, क्योंकि मैं अक्सर चिकन के लिए अलग सा बनाती हूँ। जब मैं चिकन का बनाऊँ ना पुलाव, तो उसमें मैं कावा अलग बनाती हूँ, लेकिन आज मैं गोश्त का बना रही थी, तो गोश्त का तो मैं प्रेशर देती हूँ, तो मैं इकट्ठे ही बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरा दिमाग इतना हिला हुआ था, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी, बात भी कर रही थी, किचन में भी आ रही थी, और भी 10 काम साथ लगे होते हैं। और मैं जो हूँ ना, मैं काम बड़े जल्दी जल्दी करती हूँ, बस मुझे होता है काम जल्दी जल्दी मैं कर लूँ, अदरवाइज़ मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है। तो मैं बस 10 जगहों पे जब घूम रही थी ना, तो मैंने कहा हाय, ये तो मैं साथ ही कर लेती, मटन के साथ ही मैं यखनी बना लेती, चीज़ें डाल देती। फिर मुझे जब ये बन गई याद आया, मैंने सौंफ नहीं ऐड की, फिर मैंने सौंफ ऐड की, फिर दोबारा बॉयल किया। अच्छा, उसके अलावा ये कि मैंने टमाटर जो है ना, ये डाले थे टिन वाले, क्योंकि वो दूसरे वाले ख़त्म हो गए थे, तो ये मैं ऑप्शन एक रखती हूँ, फ्रेश वाले नहीं थे, तो उससे इसका कलर भी डार्क आया। और ये हुआ कि मैं ना जब चावल बनाती हूँ ना, जितने चावल बनाती हूँ मैं उससे डबल पानी ऐड करती हूँ। तो आज मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं आज ना पानी कम ऐड करके देखती हूँ, कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि पानी कम ऐड करो तो राइस बड़े अच्छे बनते हैं, और इस तरह से। अच्छा, जब मैं अपने अंदाजे से चीज़ें बनाती हूँ ना, अपने तरीके से, तो वो बहुत सही बनती हैं। तो मैंने पानी थोड़ा सा कम ऐड किया, लेकिन मुझे तो वो वाले राइस बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हमें थोड़े से ज़रा सॉफ्ट वाले राइस अच्छे लगते हैं, खड़ा खड़ा भी चावल हो और सॉफ्ट भी हो। लेकिन खैर चले, आखिरकार फाइनली चीज़ अच्छी बन गई थी। तो कभी कभी होता है जी, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, रियल लाइफ में ये सब इसी तरह से चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।